Hi, I'm Akanksha Vesky. I'm psychologist and trainer. This is my second video on pandemic time, how our psychology is getting changed during this global pandemic time. So today's topic is faith system. हमारा faith system जो होता है वो एक इंडिविजुअल का होता है, पर वो बनता है बहुत सारे लोगों से, राइट? आपके पेरेंट्स, आपके संस्कार, आपकी फैमिली सिस्टम, आपका सोशो कल्चरल, आपका एजुकेशन सिस्टम, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, हर कोई मिल कर के आपका फेथ सिस्टम बना रहे हैं। जब आप छोटे होते हो तो आपको जो सिखा दिया जाता है आप वो मान लेते हो। जब आप बड़े हो जाते हो तो आप उन चीज़ों को वे करते हो। आप तौलते हो कि अच्छा है या बुरा है, सच है या झूठ है, सही है या गलत है, मेरे लिए कितना सही है। आप ये सारी चीज़ें उस पर फिर जज करते हो, तब आप अपना एक फेथ सिस्टम बना पाते हो। बट जो ये फेथ सिस्टम है ये अभी बहुत बुरी कदर हिल गया है पेंडेमिक टाइम पे। क्यों हो रहा है ऐसा आपके हिसाब से? क्योंकि हम अपनी जान के लिए, अपनी फैमिली के लिए डरते हैं, जो कि सही है। सबको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला है, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बट इस चक्कर में ह्यूमैनिटी को पीछे नहीं छोड़ना है। ह्यूमैनिटी एकमात्र चीज़ है जो हमको एनिमल से और बाकी क्रिएचर से अलग करती है, क्योंकि हम में एम्पैथी है, सिंपैथी है, हम हेल्प कर सकते हैं। फेथ सिस्टम हमको ये सिखाता है कि अगर हमसे किसी के पास कुछ चीज़ें कम हैं, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करनी है। फेथ सिस्टम हमें ये सिखाता है कि अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसकी मदद करनी है। पर फ़िलहाल पेंडेमिक टाइम पे ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने न्यूज़ में देखा होगा, एक बंदा मेडिकल स्टोर के बाहर ही उसकी तड़प कर जान चली जाती है। डेड बॉडीज़ पड़ी हैं बट उठाने के लिए लोग नहीं हैं। क्रिमेट करने के लिए लोग 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। मुझे आप एक बात बताओ, मतलब अगर आप 2 लाख लेके एक बॉडी उठा सकते हो तो आपका कोरोना का खतरा चला गया? अब आपको इन्फेक्शन नहीं होगा? ये कौन सी बात हुई? मतलब आप काम कर सकते हो, आप हेल्प कर सकते हो, बट आप एक्सटॉर्ट कर रहे हो ना उस फैमिली को। ये कितनी ख़राब बात है। ये तो ह्यूमैनिटी में नहीं आता ना। माना कि मेडिकल स्टोर के बाहर जिस बंदे के साथ ऐसा हुआ, और लेट मी टेल यू, बहुत देर, एंड आई वुड से लाइक पूरा एक दिन शायद वो वहीं पड़ा रहा, उसकी कोई हेल्प करने को नहीं आया था। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर एक बंदा वहाँ खड़े होकर फ़ोटोज़ ले सकता है, वीडियोज़ बना सकता है, व्हाट्सएप में डाल सकता है, तो उसका सपोर्ट करने के लिए तब तक खड़ा नहीं रह सकता जब तक कोई मेडिकल फैसिलिटी आ नहीं गई है, जब तक एक सही एम्बुलेंस आ नहीं गई। एम्बुलेंस आई थी, आई नो दैट, न्यूज़ में बताया गया कि एम्बुलेंस आई, बट दैट वाज नॉट कोविड-19 प्रूफ। पीपी किट नहीं था लोगों के पास, सो वो वापस चले गए। अब वो वापस चले गए, धीरे धीरे भीड़ भी हटने लगी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक बंदा आखिरी सांसें ले रहा है और किसी को तो उसके साइड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसके पास चले जाओ, आप उसको नहीं भी पता है तो भी आप जैसे भी उसकी हेल्प करो। कारण ये नहीं है, रीज़न यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जब आप किसी को ऐसा एक रात देख लेते हो, लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली, आपको उस रात तो क्या कई रात नींद नहीं आएगी इसके बाद। क्योंकि गिल्ट है ना हमारे अंदर, ये सबकॉन्शियस माइंड की बात होती है। आपने एक चीज़ ख़राब देखी, आपने उसमें एक्ट नहीं किया, वो आपके पीछे जाके बैठ जाता है दिमाग में। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये भूल सकता हूँ, मैं दूसरी चीज़ों में अपना दिमाग लगा लूँगा, मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लूँगा, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं होता, राइट? तो आपकी कई रातों की नींद चली जाएगी उस बात की वजह से। तो आपको जो करना है, आपको ह्यूमैनिटी का हाथ नहीं छोड़ना है, ठीक है? ह्यूमैनिटी हम जहाँ तक निभा सकते हैं, जहाँ तक हमको मेडिसिन नहीं पता है, हम हेल्प नहीं कर सकते, हम मेडिकल से नहीं हैं, बट एक फ़ोन कॉल करके एटलीस्ट तब तक उस बंदे के साइड होना कि उसके लिए कोई अगर आए तो मैं चीज़ों के बारे में डिटेल्स दे पाऊँ कि हाँ, ये बंदा इतनी देर से यहाँ पे है, इसके ये सिम्टम्स थे और जितना हो सका हमने इसको यहाँ तक हेल्प किया। तो फेथ सिस्टम जो आपका बना हुआ है, पेंडेमिक उसको बुरी तरह से तोड़ रहा है, वो आपको होने नहीं देना है। आपको आपका फेथ सिस्टम बचा के रखना है, आपको आपकी ह्यूमैनिटी बचा के रखनी है, अपना ध्यान रखना है। पर ऐसे किसी गिल्ट को अपने अंदर मत ले लेना कि बाद में आपको
कभी उस चीज़ के ऊपर जस्टिफिकेशन करने का मौका ना मिले कि यार ये मैंने इसलिए किया था, या मैं वहाँ 2 मिनट और रुकता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। मैं ये कर सकता था पर मैंने ये नहीं किया, राइट? तो ये चीज़ से हमको अभी बचना है, हमको हमारा फेथ सिस्टम स्ट्रॉन्ग ही रखना है। हमको किसी के घर में अगर कुछ ऐसा हो गया है तो उससे पूरी तरीके से सारे रिलेशन नहीं तोड़ लेने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि पेंडेमिक आज है, कल चला जाएगा, बट रिलेशंस वो हमेशा के लिए होते हैं। बाद में आप अपने आप को भी कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, और मुझे लगता है वो बंदा भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा कि इसने मेरा ख़राब टाइम पे कभी साथ नहीं दिया था, राइट? सो फेथ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, हमको इस फेथ सिस्टम के ऊपर बिलीव करके चलना है कि वो बंदा भी एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है, ये उसके साथ हुआ है तो हमारे साथ भी हो सकता है, राइट? सो ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रखिए, फेथ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना ध्यान रखिए, बट किसी गिल्ट ट्रिप में मत जाना कि हम ये कर देते तो आज कहानी कुछ और होती। पेंडेमिक आज है, वैक्सीन आएगा, चला जाएगा, रिलेशंस हमेशा के लिए हैं जब तक आप हो इस दुनिया में और जब तक वो हैं इस दुनिया में। तो रिलेशंस हमेशा नंबर 1 पे रहते हैं, बाद में आपका डर और आपकी बाकी की चीज़ें आती हैं, ठीक है? सो जस्ट बिलीव ऑन दिस थिंग कि आपकी हेल्प से कहानी बदल सकती है। एक एक करके ही पूरा चेंज होएगा और हम सब मिल कर के ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रख पाएंगे। सो डरिए, पर इतना भी नहीं कि बाद में खुद से नज़र ना मिला पाए, ठीक है? थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।